डिब्बे में से चावल लेकर के बर्तन में चावल भात बनाता है। तो इसमें से कारक आए ना पूरे। कौन कौन किसने बनाया? रसोईया ने बनाया, क्योंकि वह उस क्रियान्वयन करने का वो करता हो गया। और क्या बनाया उसने? भात बनाया। तो जो कर्ता को अत्यंत इष्ट होता है उसको कर्म कहते हैं। तो रसोइया को भात बनाना इष्ट है, उसका वो इष्टतम कर्म है, इसलिए उसको क्या कहा? कर्म। भात को क्या कहा? कर्म। फिर किसके द्वारा बनाया? क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए साधन चाहिए, उस साधन के द्वारा वो कार्य की सिद्धि होती है। तो वहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया? अपने गैस में अग्नि के द्वारा वो भात पक गया। बिना अग्नि के कैसे पकता है? अग्नि हो तो ही पकेगी। तो अग्नि के द्वारा उस चावल, अग्नि ने उस चावल को पकाया। तो साधन करण मतलब साधन। किसके द्वारा वो साधन क्या लिया है? यहाँ पर भिन्न कारक में अग्नि लिया। बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक साधन दिखाया। किसके लिए बना रहे भात? खाने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, भूखे लोग हैं, घर में जितने भी कुटुंबी लोग हैं उन सबके लिए बनाता है। तो भूखे लोगों के लिए बनाया, तो ये संप्रदान हो गया। जिसके लिए वो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। तो लिखने वाले थे, भूल गए। संप्रदान। फिर चौथा क्या? पांचवा क्या होता है? चौथा षटकार में पांचवा षटकार क्या है? अपादान। जिसमें से अपादान किसको कहते हैं? ध्रुवम अपाय अपादानम। कर्मणा यम अभिप्रेतित संप्रदान। कर्म के द्वारा जिसको जो अभिप्रेत होता है वह संप्रदान है। और ध्रुवम अपाय अपादानम मतलब जो ध्रुव वस्तु है उस ध्रुव वस्तु से दूसरी कोई वस्तु निकली है तो वो संप्रदान अपादान करके डिब्बे में से, ये संप्रदान हो गया। डिब्बा संप्रदान हो गया। डिब्बे में से चावल लेकर के भात बनाया, तो जिस चावल अलग हो गया, ध्रुव वस्तु ऐसी रह गई, डिब्बा वहां पर ही है, उसमें से चावल अलग हुआ, उसको अपादान बोलते हैं। जिसमें से वस्तु अलग की जाती है वो अपादान होता है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, तो पेड़ से आम गिरा, पेड़ तो स्थिर है और आम उस पेड़ से अलग हो गया। मैं गांव से आया, गांव वहीं पर है, हम उस गांव से इधर आ रहे हैं, तो उसको अपादान बोलते हैं। तो दो वस्तु अपादान होती है, उसमें से एक वस्तु अलग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपादान। तो यहाँ पर अपादान क्या हो गया? डिब्बा हो गया। और जिसमें वो कार्य किया जाता है वो अधिकरण है। तो बर्तन में भात बनाया, तो बर्तन क्या हो गया? आधार हो गया, अधिकरण हो गया। तो क्योंकि उसके अधिकरण के बिना क्या बनेगा? तो वो भिन्न अधिकरण हो गया। तो ये छो के छो कारक सब भिन्न है। रसोई अलग है, भात अलग है, अग्नि भिन्न है, और जिसके लिए बनाया वो भूखे लोग खाने वाले वो अलग है, डिब्बा अलग है, और बर्तन अलग है, जो पात्र है वो अलग है। ये छो के छो कारक सब भिन्न रूप है। तो जब हमने निमित्त नैमित्तिक रूप जो कार्य देखा तब हमने ये छठ कारक लगाया। अब वास्तव में देखेंगे अभिन्न छठ कारक, तो ये 6 कारक है ना, इसके प्रत्येक में अपने अपने 6 कारक अलग है। जैसे भी भात बनाया तो भात वास्तव में उसके षटकारक उसी में है। पहले रसोईया करता है तो कर्ता के षटकारक कर्ता में ही है। मैंने रसोईया क्या कर रहा है? वहाँ पर अपने को बाहर से दिख रहा है, वो चावल बना रहा है, भात पका रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है, मुझे हमें भात बनाना है और कैसे बनाना है इसका विचार कर रहा है। तो वो जो रसोईया रूप जीव द्रव्य है उसका षटकारक उसी में चल रहा है, वो स्वयं इच्छा रूप कार्य कर रहा है। और किसके द्वारा कर रहा है? स्वयं के द्वारा ही इच्छा कर रहा है। और इच्छा किसके लिए कर रहा है? स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं से ही इच्छा कर रहा है और स्वयं में ही इच्छा कर रहा है। तो उसका जो योग रूप कार्य है इसका रसोईया का, हमने जब निमित्त रूप से देखा तब उसका कार्य वो भात बनाया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रसोईया का काम क्या हो गया? इच्छा करना, ये उसका कार्य हो गया। दूसरा कर्म है भात, तो भात का जो षटकारक है वो किस में है? उसके स्वयं में ही है। उस भात का कर्ता कौन
भात का करता है, क्योंकि यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है उस रूप वो करता है। तो भात रूप से कौन परिणमित हुआ? रसोईया हुआ, रसोईया करता है ना, वो हुआ कि नहीं भात रूप? मैंने रोटी बनाई तो हम रोटी रूप होते हैं क्या? तो आचार्य नियम क्या दिया? जो परिणमता है वो करता है। तो उस भात रूप कौन परिणमित हुआ? तो चावल परिणमित हुआ, इसलिए चावल निश्चय से करता है। बिना चावल के भात नहीं बनता है, उसमें ही वो परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए चावल करता है। और स्वयं भात बन गया वो उसका कर्म है। किसके द्वारा भात बना है? चावल के द्वारा ही भात बना है, तो स्वयं चावल ही क्या उसका साधन है। किसके लिए वो भात किसको दिया उसने? चावल ही स्वयं के लिए। वो भात पर्याय है, जिसको द्रव्य में जो पर्याय होती है वो पर्याय द्रव्य को ही समर्पित होती है, दूसरों के लिए नहीं होती है वो पर्याय। तो चावल से जो भात रूप पर्याय बनी वो उसको ही समर्पित हुई, वो अन्य में नहीं गई है। भले हमने खाया चावल, लेकिन वो चावल चावल में ही रहा। जो चावल के परमाणु हैं वे जिसने खाए हैं उसके वो उस व्यक्ति रूप परिणमित हुआ क्या वो चावल? नहीं, उस चावल का जो अग्नि पर्याय है उस रूप को परिणमित हो गई। तो किसके लिए हो गया भात? उसके स्वयं के लिए हो गया। किसमें से चावल बना? करण, स्वयं चावल जो है वही करण है, उसके द्वारा ही भात हुआ है, उसके लिए ही भात हुआ है। वो पर्याय उसकी स्वयं के लिए हुई है, और वो स्वयं में से ही पर्याय हुई है। ध्रुव वस्तु वहां जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु, उसी में से वो चावल पर्याय हुई है, निकली है, इसलिए वो स्वयं अपादान है। और उसी में चावल में चावल हुआ है, भात हुआ है। भले बाहर आके कर अपन बर्तन लेंगे, लेकिन भात रूप पर्याय किसमें हुई? चावल में ही हुई है, इसलिए वही स्वयं क्या है? अधिकरण है, वहाँ अलग नहीं। या अपन जब दो द्रव्यों का संयोग जब देखते हैं तो उस समय हम ऐसे भिन्न कारक का प्रयोग करते हैं। तीसरा करण है अग्नि। अग्निकरण उस भात का है क्या? नहीं, अग्नि स्वयं करता है। जलने रूप जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता अग्नि स्वयं है। अग्नि ही जल रही है, वही उसका कर्म है। अग्नि के द्वारा ही अग्नि जल रही है, अग्नि के लिए ही अग्नि जल रही है, और अग्नि में से ही अग्नि निकल रही है, और अग्नि में ही अग्नि है। क्या हुए? अग्नि में हुए। भूखे लोग जो है वो उसका संप्रदान हमने कहा, लेकिन वास्तव में वे भात का संप्रदान नहीं है, वे अपनी पर्याय का संप्रदान है। उनके जो भूखे लोग हैं वे स्वयं भोगने की इच्छा मतलब खाने की इच्छा कर रहे हैं या खा रहे समझो, वो उसके स्वयं करता है, वे स्वयं भोगता है ना, तो उस भोगने की कर्ता वे स्वयं है। भोगने रूप जो भाव कर रहे हैं उसके वो करता है, चावल खाने के लिए वो करता नहीं है। वास्तव में वो जो भोगने रूप भाव कर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, उस भाव के लिए करता है, वो भाव ही उनका कर्म है, और वो अपने द्वारा ही वे भाव कर रहे हैं, अन्य किसी पदार्थ के द्वारा नहीं कर रहे हैं। वे स्वयं उस भोगने रूप भाव से परिणमित हो रहे हैं, वे स्वयं साधन है, और वो भोगने भाव वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं में से ही वो भोगने रूप भाव कर रहे हैं, और स्वयं में ही वो भोगने रूप भाव कर रहे हैं। इसलिए उसके षटकार किसके पास है? भोगने वाला उनके स्वयं में है। डिब्बे में से चावल निकाला तो जो डिब्बा है उसके षटकार क्या है? वह स्वयं ही है। डिब्बा डिब्बे का करता है, डिब्बा ही डिब्बे का कर्म है। डिब्बा डिब्बे रूप से परिणमित हो रहा है, अन्य रूप से परिणमित नहीं हो रहा है, तो वही उसका कर्म है। अपने द्वारा ही वो डिब्बा रूप परिणमित हो रहा है, मतलब जो भी वो पुद्गल परमाणु है उस रूप परिणमित हो रहे हैं, वे उसका साधन है। वे अपने लिए ही डिब्बा रूप रहे हैं, उनके जो पर्याय है अपने से ही वो डिब्बा रूप है, और अपने में डिब्बा रूप। ऐसे बर्तन है, अधिकरण कहा उसको, तो वो अधिकरण भाट का नहीं है, वो स्वयं का अधिकरण है। बर्तन बर्तन में है, बर्तन का कर्ता कौन है? स्वयं बर्तन है, पात्र है। पात्र का कर्म क्या है? स्वयं एक परमाणु पात्र रूप से परिणमित हुए हैं, वही उसका कर्म है। स्वयं के द्वारा ही वे स्कंद रूप परिणमित हुए हैं, इसलिए स्वयं ही पुद्गल परमाणु उसका करण है।
बर्तन किसके लिए है? बर्तन के लिए बर्तन है। बर्तन से ही बर्तन है और बर्तन में ही बर्तन है। तो ये अभिन्न षटकार किसको कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य के षटकारक अपने अपने में ही है। प्रत्येक द्रव्य में षटकारक शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में परिणाम स्वभाव है। परिणाम स्वभाव है, तो जहाँ परिणाम स्वभाव है वहाँ पर स्वयं षटकार अपने में चाहिए, नहीं तो परिणाम कैसे होगा? स्वयं अपना करता है, स्वयं अपना कर्म है। जैसे अपन कहते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि सोने का कुंडल बनाया, सोना था अपने पास, रिंग थी, अंगूठी, ऐसे कड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सोना रखा हुआ था, लेकर के रखते हैं, उसका हमने कुंडल बना दिया। अब वो कुंडल जो कार्य हुआ वो किस में से हुआ? तो हम अभी जब भिन्न रूप से देखेंगे, निमित्त रूप से, तो सोना ने उस हथौड़े के द्वारा या अग्नि में डाल करके उसका जो या साचा में डाल करके बनाया वो अंगूठी, तो उसके द्वारा पहनने वालों के लिए, और उस सोने में से ही खदान से निकाल करके, सोने को निकाल करके, और वो जो उनका जो आधार होगा वहाँ पर बनाने का, उसमें वो अंगूठी बनाई, ऐसा कहेंगे। लेकिन जब अपन निश्चय से विचार करेंगे, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार करेंगे, तो वो सब द्रव्य भिन्न भिन्न है। जो षटकारक है, सोनार भिन्न है, अंगूठी भिन्न है, उसका जो हथौड़ा वगैरह साधन है वो भिन्न है, पहनने वाले अलग है, और जिस स्वर्ण के खान में से निकला वो अलग है, और जिस आधार से वो बना है वो अधिकरण अलग है। लेकिन जब हम अभिन्न रूप से देखेंगे तो प्रत्येक का अपने अपने में षटकारक चलता है। सोनार अपने में अपने रूप से परिणमित हो रहा है, अंगूठी अंगूठी रूप से परिणमित हो रही है, उसका वो कर्ता कर्म करण संप्रदान ही है। जैसे अभी हम अपने भात का लगाया था, वैसे ही सभी का हथौड़ा हथौड़ा रूप से है। हथौड़ा अंगूठी रूप हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर वो उस रूप कैसे हो सकता है? उस रूप को नहीं हो सकता है, तो उसका कर्ता कैसे, करण कैसे? पहनने वाले हैं वो अलग, वो अपने भाव से परिणमित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार ये आत्मा में भी ये षटकारक है। हमें काम करना है, कौन सा काम करना है? अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति करना है, शुद्धात्म स्वभाव का लाभ करना है। तो उसके लिए भी भिन्न षटकारक की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे आत्मा शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति, एक कर्म हो गया, तो उसका कर्ता कौन है? आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही उसको परिणमता है। ये हम यहाँ पर घटित करेंगे, जैसे अपने भात पर सोने पर घटित किए, ऐसे अभिन्न षटकारक इस गाथा में आचार्य बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शुद्धात्मा की स्वभाव की प्राप्ति करना बहुत सरल काम है, स्वाधीन काम है, आत्माधीन है, ये यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। उसके लिए आपको अन्य किसी भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जो आज मोक्ष गए हैं, सिद्ध हुए हैं, वे सब अपने स्वयं के षटकारक से हुए हैं। हम हर समय स्वयं के षटकारक रूप से परिणमित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवहार में संयोग है, तो वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक रूप कार्य को देख करके एक का दूसरे पर आरोप किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्य उभय निमित्त वशत होता है। उपादान और निमित्त, इन दोनों कारणों से इस संयोगिक कार्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो होते समय में वो निमित्त है, लेकिन उसका उपादान नहीं है। उसके निमित्त के षटकारक निमित्त नहीं है, उपादान के षटकारक उपादान में है। परस्पर में उन दोनों की पर्याय एक मिनट के लिए अनुकूल हुई, इसलिए एक को दूसरे पर आरोप आता है। अब बोलेंगे बिना रसोई के अब भात बना करके भी खाओ, लोग ऐसा एक प्रश्न करते ना, क्योंकि अनादिकाल के हमें निमित्त को देखने की आदत पड़ी है, तो ये सरल नहीं जाता है सिद्धांत कि भात में भात बना, चावल में भात बनाया, ऐसा कभी हम व्यवहार में बोलते हैं ना, कभी देखते ही नहीं है, तो ये बात गले नहीं उतरती है। तो लेकिन यहाँ पर निमित्त के बिना हुआ ऐसा नहीं कहना है। निमित्त तो हर कार्य में है ही, लेकिन निमित्त के षटकारक निमित्त में है और उपादान के षटकारक उपादान में है। निमित्त अपने रूप से परिणमित हो रहा है, उपादान अपने रूप से परिणमित हो रहा है, एक दूसरे रूप से परिणमित नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर बताना है। तो
अपन टीका पढ़ते फिर उसका सब षटकारक अपने आप स्वयं यहाँ पर बताएंगे, मतलब सिद्ध हो जाएंगे। तो पूरा पढ़ेंगे क्या, क्या करेंगे? पूरा पढ़ें। हाँ एक बार अयम खलु आत्मा शुद्धोपयो भावना भाव प्रत्यस्तमित समस्त घाती कर्मतया समुपलब्ध शुद्ध अनंत शक्ति चित स्वभाव। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञायक स्वभावेन स्वतंत्रत्वात् गृहीत कर्तृत्व अधिकारः। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान बीज परिणाम स्वभावेन प्राप्तत्वात् कर्मत्वं कलयन्। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान की परिणमन स्वभावेन साधकत्वात् करणत्वं अनुविघ्राणन्। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान की परिणमन स्वभावेन कर्मणः समाश्रयमानत्वात् संप्रदानत्वं दधानः। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान की परिणमन समये पूर्ववत विकल ज्ञान स्वभाव अपगमेपि सहज ज्ञान स्वभावेन ध्रुवत्व आलम्बनात् अपादानत्वम् उपादानः। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान की परिणमन स्वभावस्य आधारभूतत्वात् अधिकरणत्वम् आत्मसात् कुर्वाणः स्वयमेव षट्कारकी रूपेण उपजायमानः उत्पत्ति व्यपेक्षया द्रव्य भाव भेद घाति कर्माणि अपास्य स्वयमेव आविर्भूतत्वात् वा स्वयंभूः इति निर्दिश्यते। अयम खलु आत्मा, निश्चय से अयम आत्मा, यह आत्मा कैसा है? शुद्धोपयोग भावना अनुभाव प्रत्यस्तमित समस्त गाति कर्मतया। आचार्य की शब्द शैली देखना कैसी कैसी है। शुद्धोपयोग भावना अनुभाव, शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से घाती कर्म का नाश किससे हुआ? पुनः पुनः शुद्धोपयोग की भावना के मतलब शुद्धोपयोग से परिणमित हुई। खाली में शुद्धोपयोग होता है, में शुद्धोपयोग होता है, ऐसे भावना नहीं हुई। भावना करते यहाँ पर उस रूप परिणाम नहीं लेना है। पुनः पुनः शुद्धोपयोग का प्रयोग किया, पुरुषार्थ किया और ऐसे शुद्धोपयोग में लीन हो गए कि उसके प्रभाव से संपूर्ण घाती कर्म का नाश हुआ। मतलब यहाँ पर बहुत सब, जहाँ पर यहाँ लौकिक में देखेंगे तब सब अनूठी ही दिखे, लौकिक से अलग है। लौकिक में क्या है कि यदि कुछ काम करना है तो पुनः पुनः उसकी तरफ मल निकालना है तो हम मन की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन मल की तरफ देखने से मल जाता नहीं है, उसको पानी से धोने से ही मल जाता है। इसी प्रकार हम यदि संसार अवस्था में कर्म का ही विचार करते रहेंगे, 8 कर्म में ऐसा ऐसा फल देते हैं, हमें कर्म का बंध हो गया है तो क्या करें, उसकी चिंता करते रहेंगे तो कर्म का नाश होने वाला नहीं है। किसके प्रभाव से नाश होगा कर्म का? तो कह रहे कि शुद्धोपयोग की भावना भाव, मतलब शुद्धोपयोग करो तो उसके ही प्रभाव से संपूर्ण घाती कर्म का नाश होता है। तो जिन्होंने शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति की है उन्होंने यही पुरुषार्थ किया कि शुद्धोपयोग के भावना की और उसके अनुभव का प्रभाव से प्रत्यस्तमित पूर्ण स्तर को प्राप्त हो गया है। कौन? समस्त घाती कर्म, कोई भी घाती कर्म शेष नहीं। घाती कर्म गया तो अपना पूरा शत्रु ही निकल गया, कुछ भी अभी अपने को बाधा डालने वाला कोई नहीं है। तो संपूर्ण घाती कर्म का अभाव होने से समुपलब्ध शुद्ध अनंत शक्ति चित स्वभाव, जिसमें शुद्ध अनंत शक्ति रूप जो चैतन्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव कैसा है? खाली नहीं है, पूरा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसमें सब कुछ शक्ति उसमें है। जो भी आपको चाहिए बोलो तो कहाँ मिलेगा?
ये चैतन्य रूपी चिंतामणि रत्न है। चैतन्य उसको कल्पवृक्ष की उपमा देते हैं, लेकिन ये चिंतामणि और कल्पवृक्ष तो काल्पनिक है, समझो, या कल्पवृक्ष है भी तो जड़ वस्तु है। उसमें क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, जो अपने शुद्ध आत्मा में है। शुद्ध चैतन्य वस्तु में सब कुछ आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, आप निको चाहेंगे तो भी मिलेगा, और स्वर्ग चाहेंगे तो भी मिलेगा, मोक्ष चाहेंगे तो भी मिलेगा, सब कुछ होगा। इसमें सब प्रकार की शक्ति है, इसीलिए तो भटक रहा है संसार में। शक्ति नहीं होती तो क्यों भटकता? तो बंधने की भी शक्ति है और छूटने की भी शक्ति है, लेकिन क्या काम करना है वो अपने को तय करना है। सभी प्रकार की शक्ति होते हुए भी हम किसी के पास अनेक प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन उसकी कौन सी शक्ति पर हमारा ध्यान रहता है, जिससे हमारा कार्य होता है, वही उसकी शक्ति, उसका ही हम उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अपने आत्मा में वैभविक शक्ति भी है, विभाव परिणमित होने की भी शक्ति है और स्वभाव परिणमित होने की भी शक्ति है। तो उसमें से कौन सी शक्ति का हम अवलंबन लेंगे, ध्यान देंगे, तो ये कार्य अपना प्रकट होगा। तो जो स्वभाव परिणमित होने की शक्ति है वही हमारे लिए उपयोगी है। तो समुपलब्ध शुद्ध अनंत शक्ति रूप चैतन्य स्वभाव जिसको प्राप्त हो गया है, जो प्राप्त हो गया संपूर्ण घाती कर्म का अभाव होने से, क्योंकि घाती कर्म ही आज तक हमारे स्वभाव में बाधक बना है। तो उसका उदय रहते हुए हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका पहले नाश करना किया, और फिर वो जो शुद्धात्मा स्वभाव की जो शक्ति प्राप्त हो गई है, प्रकट हो गई है, उसका कर्ता कौन है, कर्म कौन है, ये षटकारक यहाँ पर घटित कर रहे हैं। ये शुद्ध अनंत शक्ति न्यायक स्वभावेन स्वतंत्रत्वात् गृहीत कर्तृत्व अधिकार। ये जो शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है उसके कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण कर लिया है। क्यों? उसके लिए हेतु देते, सब जगह हेतु देंगे। क्यों इस आत्मा ने उस कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, उसका क्या अधिकार है? बोलते कि वह शुद्ध अनंत शक्ति न्याय स्वभाव है स्वतंत्रत्वात्। यह आत्मा स्वतंत्र है। किसके लिए स्वतंत्र है? अपनी जो शुद्ध अनंत शक्ति रूप न्यायिक स्वभाव है, उस न्यायिक स्वभाव रूप होने के लिए स्वतंत्र है। हमें यदि अपने को न्यायिक रूप परिणमित होना है तो किसके अधीन होना पड़ेगा? आपको जानना है किसके अधीन होना पड़ेगा? स्वयं ज्ञान अपने में उसमें जानने की शक्ति है। आत्मा स्वयं न्यायिक स्वभाव रूप है, तो उस न्यायिक स्वभाव रूप से स्वतंत्र है। उसके लिए, उस जानने के लिए उसको किसी भी जगत के परमाणु की, किसी भी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर्तृत्व का अधिकार, अपने पर्याय के कर्तृत्व का अधिकार किसके पास है? हमारे स्वयं के पास है। जो भी अभी हम परिणाम कर रहे हैं उसका कर्ता कौन है? हम स्वयं हैं, क्योंकि स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित हो रही है। इसी स्वतंत्रता किसमें दी है? वस्तु स्वभाव में दी है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। क्यों? यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। हम उस विभाव परिणमित होंगे तो उसका कर्तृत्व किसको आएगा? इसको स्वयं को ही आएगा। और स्वभाव परिणमित होगा तो उसका कर्ता कौन है? हम स्वयं ही हैं। जैसे ना नयत्यात्मान आत्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरु आत्मा आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना, क्योंकि यह आत्मा जाता है तो सबका कर्ता कौन हो गया? स्वयं आत्मा। तो मोक्ष का कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं मोक्ष जाऊंगा। किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे। कोई मुझे मोक्ष नहीं पहुंचाएगा, कोई हाथ पकड़ करके नहीं ले जाएगा मोक्ष। सब बोलते ना मैं भी आपके साथ ले जाऊंगा, ऐसे साथ ले जा सकते थे किसी को। कल ही डॉक्टर बोल रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे शुल्लक जी, और इन्होंने हाथ पकड़ा था तो बोले कि ऐसे हम मोक्ष जाएंगे, हाथ पकड़ करके दोनों। तो ऐसा कौन हाथ पकड़ करके जा सकता है किसी का? कोई किसी के साथ में जाने का कोई ठेका नहीं है। हाँ, सहज संयोग ऐसा बन सकता है, लेकिन जब भी साथ में भी जाएंगे तो स्वयं से जाएंगे, एक दूसरे से नहीं जाएंगे। तो देवभूषण कुलभूषण दोनों को एक साथ केवल ज्ञान हो गया, दोनों एक साथ मोक्ष में। तो कोई किसी को नहीं परिणमित
नकार उन्होंने दोनों ने अपने भी शुद्ध भाव किए, दोनों शुद्ध और रूप से परिणमित हुए, इसलिए शुद्धात्मा स्वभाव को प्राप्त हुए। यहाँ रात के काल ऐसा विकल्प आता है ना, साथ जाएंगे। हाँ, समय में भेद हो सकते हैं, समय में भेद हो सकता है, एक साथ भी जा सकते हैं, एक साथ भी एक जा सकता है, दो जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 108 जा सकते हैं मोक्ष में, 108 जो एक साथ जा सकते हैं ना मोक्ष में। हाँ, तो इसलिए समय का भेद हुआ, नहीं जा सकते, 108 से ज्यादा एक साथ नहीं जा सकते, सब पूर्ण ढाई से जाएंगे तो एक साथ 108 जाएंगे। नहीं, एक साथ एक समय में 608 तो 8 समय में जाएंगे, लेकिन एक समय में ज्यादा से ज्यादा 108 जाते हैं। तो अपना कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र है, यह कार्य दूसरों पर नहीं रखना है कि गुरु पर हम सब सौंप देंगे, गुरु हमारा देखेंगे और गुरु को ही हमारी चिंता है, तो यदि ले जाना है तो ले जाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। तो हाँ, ये व्यवहार में सब भाषा वो भक्ति है, वो भक्ति में ऐसा बोला जाता है, भक्ति में गलत नहीं है भक्ति में ऐसा बोलना, लेकिन जो कार्य होगा वो स्वयं के अवलंबन से होगा, स्वयं से ही होगा, हम स्वयं स्वतंत्र है उसके लिए, किसी के आगे नहीं है। स्व कार्य करने के लिए दूसरों पर विसंबित रहने की, विसंबित नहीं, विसंबित शब्द हमारा ठीक है, निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपना काम स्वयं को करना है, स्वयं करेंगे तो स्वयं फल मिलेगा, और नहीं स्वयं करेंगे तो फल भोगने को नहीं मिलेगा। यहाँ दूसरों के हाथ से कुछ नहीं होता है, स्वयं के हाथ से सब कुछ होता है। तो अनंत सिद्धों ने आज तक जो भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त की है स्वयं के पुरुषार्थ से की है, दूसरों से नहीं की है। हाँ, निमित्त रूप से सब पहले होंगे, वो प्राथमिक भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में शास्त्र निमित्त है, देव निमित्त है, गुरु निमित्त है, उनकी देशना ही उसमें निमित्त होती है, उसका खंडन नहीं है। लेकिन जो कार्य, और उस समय भी वो निमित्त उपदेश देंगे, आपको क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उपदेश देने रूप इच्छा रूप से कौन परिणमित हो रहा है, सब जगह आप कसौटी पर लगाओ कि वो कार्य रूप कौन परिणमित हो रहा है, स्वयं। तो वो स्वयं उपदेश देने के परिणाम रूप से परिणमित हो रहे हैं। अब ये जो मैं प्रवचन दे रही हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको उपदेश दे रही हूँ, तो ये बोलना मेरा कार्य है क्या, इस बोलने रूप से कौन परिणमित हो रहा है, जो में शक्ति नहीं है बोलने की, भाषा वर्गना में वचन रूप होने की शक्ति है, वो जड़ है, और मैं तो इच्छा करूँगी हाँ ऐसे ऐसे बोलना है मुझे, मैं उपयोग लगा रही हूँ अपने में कि अब इनको ऐसा बताना है, तो ये ज्ञान रूप जो परिणाम हो रहा है वो कुछ भी हो रहा है, वचन रूप परिणाम हो रहा है वो खुद का नहीं हो रहा है, लेकिन इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें आरोप आता है कि मैं बोल रही हूँ। लेकिन अंतरंग में जब अपने को वस्तु की स्वतंत्रता को जानना है, निश्चय को जानना है, तो वहां पर अपने को प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को जानना होगा। व्यवहार में व्यवहार भाषा का प्रयोग करो, लेकिन अंतरंग में निश्चय का अवलंबन ले लो, जो भूतार्थ का अवलंबन मिलता है वही सम्यक दृष्टि है। निमित्त को निमित्त रूप से देखो, उपादान को उपादान रूप से देखो। तो इसलिए निमित्त का तिरस्कार या निमित्त को ये करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझने के लिए कहा है कि निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना भी काम होता नहीं है, लेकिन कार्य अपने स्वयं उपादान कारण से ही होता है। तो इसलिए कर्ता कौन है, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का न्यायिक स्वभाव स्वयं आत्मा का न्यायिक स्वभाव से आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही इसने किसने कर्तृत्व नहीं दिया है, हमें तो सब लोग कर्तृत्व दे ऐसी भावना रहती है, इन्होंने ये काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ये ऐसे सुनने के भाव में मतलब मिथ्या दर्शन है अंदर बैठा हुआ, क्या आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये सुनते तो कैसा लगता है, अंदर आनंद आता है, तो समय दृष्टि को आनंद नहीं आता है, क्योंकि मैं करता क्या कर सकता हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, प्रजानंद इसलिए इसी से आकुलता है सब। यदि हम परद्रव्य का कर्तृत्व लेते हैं तो अंतरंग में ऐसी ही सब भावनाएं बनती हैं, और उस पर ही अपना
हर्ष विषाद ये चलता रहता है। इसने अच्छा कहा तो हर्ष, और किसी ने कुछ काम नहीं करती है वो गुस्सा आता है, वो भी नहीं आना चाहिए। सही कहा उन्होंने, कुछ काम करती नहीं है, क्यों गुस्सा आता है? मैंने इतना काम किया और कोई नहीं कहता है कि इसने काम किया। तो ये सब पुण्य पाप का खेल है बाहर का। वास्तव में देखा जाए तो विपर्क करता ही नहीं है। तो किसी ने कहा तो उसमें से अच्छा निकालो, ये निश्चय से कह रहा है, बराबर है कि कोई कुछ नहीं करता है। तो जिसने तत्व को जाना, तत्व रूप से जी रहा है, उसको कोई दुख नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि शुद्ध अनंत शक्ति न्यायक स्वभाव रूप से यह आत्मा स्वतंत्र है। इसलिए इसने ही इसके कर्तृत्व का, जो शुद्ध शक्ति स्वभाव प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है, उसके कर्तृत्व को इसने स्वयं ग्रहण किया है। जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। व्याकरण का नियम है स्वतंत्र कर्ता, और आचार्य ने कह दिया अपरिणमति सकर्ता, ये व्याकरण का सूत्र है। और जो परिणमित होता है वो कर्ता है। तो इस ये दोनों व्याख्या लगा करके देखेंगे तो शुद्धात्मा स्वभाव रूप से यह आत्मा स्वयं परिणमित हुआ है, इसलिए ये भी कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण करता है। दूसरा कारक क्या बताए? कर्म। अब ये शुद्धात्मा स्वभाव लाभ रूप जो कर्म है, उस कर्म फल को कौन प्राप्त हुआ है? तो आत्मा स्वयं हुआ है। वही बताते हैं कि कर्मत्वम करें। अब सब जगह देखो आप, एक शब्द पुनः नहीं आया है षटकारक के लिए। कर्तृत्व अधिकार, गृहित कर्तृत्व अधिकार, यहाँ पर लिया गृहित कर्मत्व नहीं लिया। हम होते तो सब जगह एक ही शब्द प्रयोग करते। अब जैसे हिंदी भी बोल रहे तो अपने को नए नए शब्द आते नहीं, वही वही शब्द आते हैं बोलने। तो लेकिन ये बुद्धिमत्ता है, विद्वत्ता है कि कर्मत्व करें। तीसरे में क्या बोलेंगे? कर्णत्व अनुविभ्रांत, फिर संप्रदानत्व दधान, फिर उपादान अपादानत्व उपादान, अधिकरणम आत्मसात कुर्वाण। मतलब एक ही अर्थ है लेकिन सब जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए विद्वानों की भाषा नहीं है, इसलिए विद्वान इसमें रममान होते हैं। विद्वान के लिए अच्छा भोजन चाहिए, तो ऐसा भोजन इसलिए वो देते हैं आचार्य कि नहीं तो लोग जो विद्वान लोग हैं फिर अन्य साहित्य में रममान हो जाएंगे। अब ऐसे यहाँ पर भी सुंदर वस्तु है तो फिर दूसरी जगह मन नहीं जाता है। लोग उनकी स्तुति करते ना, बाण भट्ट की और महाकवि की वगैरह, अन्य जो इसके जो है कालिदास की स्तुति करते हैं, लेकिन उन सबसे भी बहुत ऊंचा साहित्य है संस्कृत का। ऐसा ऊंचा साहित्य देखने को नहीं मिलता है। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान विपरिणमन स्वभावेन प्राप्यत्वात्। शुद्ध अनंत शक्ति रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूप परिणमना का स्वभाव किसका है? स्वयं आत्मा का ही है। जो जिस रूप से परिणमता है तो उस रूप जो परिणमित हुआ, वो जो परिणाम है, जिस रूप से कर्ता परिणमित हुआ, उस परिणाम को कर्म कहते हैं। तो वो परिणाम किसमें से हुआ है? उसी वस्तु में से हुआ है। अंगूठी किसमें से हुई? सोने में से हुई। तो अंगूठी रूप कर्म किसका है? सोने का है। सोना ही उस कर्मपणे को प्राप्त हुआ है, अंगूठी रूप कर्मपणे को प्राप्त हुआ है। चावल ही भात रूप परिणाम को प्राप्त हुआ है। तो उस परिणाम को स्वयं आत्मा ही प्राप्त करता है। यह शुद्ध आत्मा ही उस शुद्ध ज्ञान परिणाम रूप से परिणाम प्राप्य मतलब प्राप्त किया जाता है। उसमें दूसरा कुछ प्राप्त नहीं किया जाता है। आत्मा ने दूसरा कुछ प्राप्त नहीं किया, स्वयं को ही प्राप्त किया। इसलिए स्वयं ही क्या है? प्राप्य है। इसलिए प्राप्यत्वात्, प्राप्य को कर्म बोलते हैं ना, जो प्राप्त करने योग्य उसको बोलते हैं प्राप्य, और उसको ही कर्म कहते हैं। कर्म जो है वही प्राप्य, विकार्य, निर्वर्त्य, 3 प्रकार का बताए ना। रचना करने की अपेक्षा निर्वर्त्य, रचना करने योग्य, विकार्य मतलब विकारों होने योग्य, और प्राप्य मतलब प्राप्त करने योग्य। ये 3 कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक निर्वर्त्य कर्म, एक प्राप्य कर्म और एक विकार्य कर्म। इन तीनों रूप से भी कौन परिणमित होता है? कर्ता स्वयं ही परिणमित होता है। तो वो जो परिणाम हुआ वही उसका क्या है? कर्म है। तो इसे ज्ञान वो करता चला ना, तो न्याय स्वभाव में करता हो गया।
करणारा करता न्याय स्वभाव लेना ना, और ज्ञान रूप से परिणमन हुआ तो ज्ञान परिणाम हुआ, तो उस ज्ञान परिणाम स्वभाव रूप से प्राप्य स्वयं ही है आत्मा, परिणमित होता है। परिणमन है ना, जो केवल ज्ञान रूप स्वभाव रूप से परिणमित हो रहा है वो विशेष परिणमन है, उस स्वभाव रूप से स्वयं ही प्राप्त है। अगर केवल ज्ञान मुझे हुआ तो केवल ज्ञान किसको मिला, मुझे मिला, तो उस केवल ज्ञान के द्वारा मैंने क्या प्राप्त किया, दूसरा कुछ नहीं प्राप्त किया, स्वयं को ही प्राप्त किया। यह आत्मा अत्यंत बना तो उसने क्या प्राप्त किया, स्वयं को ही प्राप्त किया, स्वाभाविक उपलब्ध हो गया ना, तो स्वाभाविक प्राप्ति हो गया। इसलिए स्वयं प्राप्त होने से कर्म पने को भी यह आत्मा ही प्राप्त होता है, आत्मा ने आत्मा को ही प्राप्त किया। शुद्धात्मा स्वभाव की उपलब्धि हो ना, शिव सौख्य सिद्धि स्वात्मा उपलब्धि, उसको स्वात्मा उपलब्धि किया करते कहते हैं। मतलब आत्मा आज तक आत्मा को प्राप्त नहीं था, जब इस कर्म से भिन्न हो गया तब आत्मा को आत्मा मिल गया, तो आत्मा ही स्वयं कर्म बन गया, तो इसलिए स्वयं उस स्वभाव रूप से प्राप्त है, मतलब उस आत्मा को ज्ञान स्वभाव रूप से प्राप्त किया, इसलिए कर्मत्वम कलयति, इसलिए कार्य बाहर देखने की जरूरत नहीं है, और करने योग्य कार्य क्या है, अपने स्वभाव की उपलब्धि, यही वास्तव में अपने करने योग्य कार्य है, और वो कब प्राप्त होता है, संपूर्ण कर्म का अभाव होने पर। और संपूर्ण कर्म का अभाव हुआ तो बाहर से कुछ आया नहीं, सिद्धों को क्या मिला है, बाहर से कुछ मिला है क्या, बाहर से कुछ नहीं मिला है, अपने घर में सब कुछ था, लेकिन वह अपने अधीन नहीं था, वो कर्म के अधीन था। अब कर्म पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अपनी चीज अपने को मिल गई, शुद्धात्मा स्वभाव तो अंदर में पड़ा हुआ ही है, वही उनको प्राप्त हो गया। इसलिए अन्य कहीं पर हमारा कर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो काम करना है वो अपने में करना है, अपने में से मिलेगा, बाहर से कुछ प्राप्त होने वाला नया नहीं है। इसलिए कर्ता का जो ईप्सिततम होता है उसको कर्म कहते हैं, तो शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति आत्मा का ईप्सिततम कर्म है, वो किसको मिला, आत्मा को ही मिला है, इसलिए उस कर्म रूप आत्मा ही है। तो दूसरा कारण बताए कर्मत्व। तीसरा क्या होता है, साधकतम साधन, या टीका में से लाइन छूट गई थी इसलिए वो कौंस में दिए हैं। आज तक आपने क्या किया, भ्रम से बाह्य वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं धन कमाऊंगा, धन मेरा काम है, धन जो दिखाई दे रहा है ना वो मेरा कर्म ऐसा लगता है, मैंने धन कमाया है, मैंने रसोई बनाई, तो इस रसोई ये मेरा कर्म है, मतलब अन्य द्रव्य के परिणाम जो निमित्त था उसको हमने स्वयं उपादान माना, और ये देखो हमारा कितना कर्तृत्व है, हमने कितना क्या क्या बनाया है, कितनी फैक्टरियाँ निकाली है, वो फैक्टरियाँ हमारा कर्म नहीं है, या खेती में कितना अनाज हमने उगाया है, की प्राप्ति होना ही वास्तव में आत्मा का कर्म है। इसलिए मुझे दूसरा कुछ प्राप्त नहीं करना है, स्वयं को प्राप्त करना है। स्वयं को क्यों प्राप्त करते हैं ना, स्वयं है, लेकिन यहाँ पर स्वयं ही स्वयं को मिलता है हमेशा, दूसरा कुछ अपने को मिलता नहीं। अभी भी हम जब बता रहे हैं कि हमने ये प्राप्त किया धन, तो उसको आपको क्या प्राप्त हो रहा है, धन तो धन में है, घर घर में, पत्नी पत्नी में है, पुत्र पुत्र में, किसकी प्राप्ति आपको हुई है, आपको तो आपकी ही प्राप्ति है। जो आपके भाव बन रहे हैं, जितना भी आप उसको अपना कहेंगे तो हमेशा रहेंगे क्या वो आपके साथ, केवल संयोग है वो, कुछ अपना नहीं है उसमें। इसलिए बाहर का कोई भी कार्य मेरा नहीं है, मेरा तो कर्म अपने शुद्धात्मा स्वभाव को प्राप्त करना, यही वास्तव में अपना कर्म है। या अभी भी जो हम कर रहे हैं, अपने भाव कर रहे हैं, वो भाव ही हमारा कर्म है, बाहर की वस्तु हमारा कर्म नहीं है। अब तीसरा प्रश्न, शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है उसका कारण साधन क्या है। शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान विपरिणमन स्वभावेन साधकतमत्वात् कर्णत्वम अनुविधान। जो शुद्ध अनंत शक्ति रूप जो ज्ञान विपरिणमन स्वभाव है, उस स्वभाव के द्वारा ही साधकतम पना होने से
उस शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति में कौन साधन बना है? तो अपना जो शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, विशेष परिणमन हो रहा है, या शुद्धोपयोग रूप से कौन परिणमित हुआ? आत्मा ही परिणमित हुआ। और शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो शुद्धोपयोग रूप साधन रूप भी आत्मा स्वयं है, और शुद्धात्मा स्वभाव जो साध्य है उस रूप भी आत्मा स्वयं परिणमित होता है। इसलिए जो शुद्ध अनंत शक्ति जिसमें छिपी हुई है, ऐसे ज्ञान रूप जो विशेष परिणाम स्वभाव है, उसका साधक पना होने से वह शुद्ध परिणाम रूप जो स्वभाव है वही साधक। इसलिए स्वयं ही यह आत्मा कर्णत्व अनुविधान, कर्णत्व को धारण करता है, साधन को धारण करता है। शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति 10,000 दान देने से नहीं होगी, या 10,000 अभी कुछ नहीं आता है, 10 लाख दान देने से कुछ नहीं होती है, मतलब प्राप्ति नहीं होती है। गुरु की सेवा करने से शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि हम अभी आहार दान के समय नहीं करते हैं, हमारे इतना दान ले लो, आहार का पुण्य मिल जाएगा। स्वयं भोजन बना करके, शुद्ध बना करके जो साधु को देंगे उसमें पुण्य ज्यादा है कि 10 लाख देने में पुण्य ज्यादा है? तो वहाँ जो भाव बनेंगे, वह आहार बनाते समय और देते समय, वो भाव खाली पैसा देने से नहीं मिलेंगे। और यहाँ तो ये अपनी शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति है, वह केवल बाहर गुरुओं की सेवा करने से, या तीर्थ यात्रा करने से, या केवल पूजा प्रतिष्ठा विधान करने से, या व्रत उपवास करने से नहीं होगी। ये बता रहे यहाँ पर। ये सब किया जाता है किसके लिए? आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए। सब बाह्य साधन है, इनका निषेध नहीं है, लेकिन इन साधनों का प्रयोग करके, इसका अवलंबन लेकर के हमें भीतर का कार्य करना है। वो खाली बाहर के सब साधन सामग्री इकट्ठी की, लेकिन जो वास्तव में साधन सामग्री चाहिए, जो साधकतम साधन इसको बोलते हैं, जिसमें से कार्य उत्पन्न होगा, साधकतम करणम, नियम से जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। ये सब होने पर भी कितनी बार किया हमने? अनंत बार किया है। अनंत बार समोशरण में गए, अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, अनंत बार व्रत उपवास किए, अनंत बार पूजा विधान किए, लेकिन फिर भी हमें क्यों आज तक यहाँ रहना पड़ रहा है? तो जो कार्य करना चाहिए वो काम हमने नहीं किया, तो उसका साधकतम साधन कौन है? वो जो कार्य है शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति, तो स्वयं अपना शुद्ध स्वभाव वही उसका साधकतम साधन है, दूसरा कोई साधकतम साधन नहीं है। शुद्धात्मा की साधना आराधना करने से ही, इसलिए स्वयं का विकास स्वयं के द्वारा होता है। अन्य के लौकिक में भी कहते हैं आपको धन कमाना है तो कौन किसको पुरुषार्थ करना पड़ता है? कोई ला करके देता है क्या? स्वयं पुरुषार्थ। हाँ, दूसरा मार्ग बताता है ऐसा ऐसा करो, लेकिन जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करते तब तक काम नहीं होता है। पेट भी कब भरता है? स्वयं खाना पड़ता है ना, दूसरे लोग बना करके देंगे, परोस देंगे, हाथ में ग्रास लेकर के आपके मुंह भी डालेंगे, लेकिन पेट कब भरेगा? सब स्वयं चबा करके उसको निगलना पड़ेगा, तभी अपना पेट भरेगा। तो आखिर अपने को ही अपना काम करना पड़ता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्वयं हम साधन है। शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए बाहर साधनों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास साधन केवल करो न रहो अपने में। हाँ, आज आप बोलेंगे हम आपको थोड़े मोक्ष जा रहे हैं कि हम आत्मा के रूप में, लेकिन ये प्रयोग अभी से करना पड़ेगा। अभी से संस्कार डालेंगे, अभी शुद्ध उपयोग करेंगे, शुद्धात्मा को जानेंगे, तो अगले भूमि भी हमारी भावनाएं बनी रहेगी 2-4 लोग तक। इसलिए 1 भूमि जाए, 2 भूमि जाए, 4 भूमि जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर तो हम लगे। मार्ग पर ही नहीं लगेंगे तो कब पहुंचेंगे? आज जितनी तैयारी कर सकते हो, कल सुबह खाना बनाना है तो आज शाम को बैठते हैं, जितना आज कर सकते हैं उतनी तैयारी करके रखो, तो सुबह जल्दी खाना हो जाएगा, सुविधा रहेगी हमें। ऐसे अभी जैसे बनाओ, मोक्ष मार्ग पर चलो, तो आगे जल्दी हम मोक्ष मार्ग पर लगेंगे और जल्दी मोक्ष को पहुंच जाएंगे। हाँ, उनके स्वभाव देखो कितने भाव से उनका चलता है। महावीर भगवान ने शिवों पर ऐसे सब तैयारी की,
तब 10 भव में जाकर के वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ऐसे आप तैयारी तो चालू करो, कब जाना है उसकी चिंता मत करो, जाएंगे जरूर, मार्ग पर लगेंगे तो नियम से मोक्ष जाएंगे। तो इस शुद्धात्मा स्वभाव की प्राप्ति के लिए मुझे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना आत्मा उसके लिए काफी है, क्योंकि आत्मा में सब कुछ स्वभाव पड़ा हुआ है। तो शुद्ध ज्ञान सर्वशक्ति रूप से प्रणम्य का साधकतमपणा मुझ में ही है, वो साधकतम मैं ही हूँ, इसलिए करणपणे को धारण करने वाला ही वह आत्मा में है। तो वास्तव में अपना इतना भाग्य, मुझे तो इतनी बार अपना बहुमान आता है कि ये तत्व अपने को मिला है इस निकृष्ट पंचम काल में, ऐसा सर्वोत्कृष्ट माल अपने को मिला है, तो कितने हम भाग्यशाली हैं। और इसका यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये बहुत अपना समझना कि ये मनुष्य पर्याय मिली, ये जीन कुल मिला, ये जैन धर्म मिला और उसमें ये जिनवारी सुनने को मिली। ऐसे कुंद आचार्य ने ऐसे ऐसे सिद्धांत यहाँ पर बता के रखे हैं कि इतना ही हमारे लिए कल्याण के लिए बहुत काफी है, लेकिन उसका हमें धारण करना, उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तो उसको धारण करेंगे, धारण करेंगे तब श्रद्धान हो जाएगा, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो श्रद्धान हो जाएगा, और श्रद्धान करेंगे तो हमारा काम प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए समझना कि ये जो मिला है माल, ये बहुत दुर्लभता से हमें मिला है, बहुत महाभाग्य से मिला है, इसलिए इसको खोना नहीं है, कषाय के वश होकर के इसको इसका तिरस्कार नहीं करना है, इसका पूरा अपना इस जीवन में लाभ लेंगे तो अगले भूमि कुंदाचार से भी पहले मोक्ष चले जाएंगे। स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं में स्वयं के लिए जाने, स्वयं को जानने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, शब्द की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शब्द इसीलिए बोले जा रहे हैं कि हम आज तक इस साधन से अनभिज्ञ हैं, उसकी पहचान कराने के लिए शब्द निमित्त बोलते हैं। तो जाने है अंदर, जिसको जानना है वो स्वयं भीतर विराजमान है। इसी देह देवालय में ये मेरा न्यायिक स्वभाव विराजमान है, मैं स्वयं न्यायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा। मेरे प्रदेशों में भी एक ज्ञाता दृष्टा रूप कार्य चल रहा है, शरीर में नहीं है, बाहर में है। मैं स्वयं ही ज्ञान दर्शन रूप से परिणत रहा, मैं स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जान रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए ही स्वयं को जान रहा हूँ, मैं स्वयं में से ही स्वयं को जान रहा हूँ, मैं स्वयं में ही स्वयं को जान रहा हूँ। ये षटकार के विकल्प भी क्यों? इन विकल्पों को भी छोड़ करके एक शुद्ध चैतन्य रूप से भाव भसन कीजिए, एक शुद्ध चिन्मात्र वस्तु मैं हूँ। ये कर्ता कर्मादि के विकल्प भी मुझ में नहीं, सिर्फ विशुद्ध ज्ञान मात्र तत्व है, परम विशुद्ध चैतन्य तत्व। शुद्ध चिदानंद स्वरूप
दिवस